हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका एम विद आशीष के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे इकाई का अंक ज्ञात करना या फिर यूनिट डिजिट निकालना। ठीक है, इसमें होता क्या है कि इसमें दो तरीके से इकाई का अंक निकाला जाता है। एक तो गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना और दूसरा घातांक में इकाई का अंक ज्ञात करना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना। इसमें होता क्या है, जैसे कुछ संख्याएँ दी गई होती हैं और उनका गुणनफल ज्ञात करके उसका इकाई का अंक निकालना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर 1 ये संख्याएं दी गई हैं और इसमें आपको इकाई का अंक बताना है। ठीक है, तो हमेशा आप याद रखना कि इकाई का अंक निकालने के लिए जो संख्याएं दी गई हैं हमें बस उनके इकाई के अंक की ही मल्टीप्लाई करनी है। ठीक, जैसे आप अर्जुन हैं और जो इकाई के अंक दिए गए हैं ये मछली की आंख है। ठीक, निशाना सिर्फ आपको इकाई के अंक पे ही लगाना है। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इधर करना है। 8 चौकू 32, 32 का 2 आया, 32 का आया 2। यहाँ आपको 2 से मल्टीप्लाई इधर करना है। 2 नेमा 18, 18 का सिर्फ 8 लेना है, हमें इकाई का अंक से ही मतलब है। 8 से इधर मल्टीप्लाई करना, 8 सते 56, 56 का आया 6, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 6 यूनिट ही इसका इकाई का अंक आएगा। ठीक है, इसमें देखो आप 9 है, 9 पचे कितना हुआ 45, 45 का 5 लिया, 5 की इधर मल्टीप्लाई की कितना आया 15, 15 का 5 लिया, 5 सत्ते 35, तो इकाई का अंक कितना आया 5 यूनिट। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊं, कभी भी संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना हो और उसमें किसी भी संख्या का इकाई का अंक 5 हो और बाकी सब संख्याएं विषम हो, सम कोई नहीं होना चाहिए, सभी संख्याएं विषम हो, तो उसका हमेशा ही इकाई का अंक कितना आएगा 5। आपको कुछ भी मत देखो, सिर्फ इकाई का अंक 5 हो और बाकी संख्याएं विषम हो, इकाई का अंक 5 यूनिट ही आना है। ठीक है, अगली बात, और फिर कभी अगर इकाई का अंक 5 हो और उसमें कोई भी संख्या ऐसी हो जिसका इकाई का अंक सम हो, यानी वो संख्या इकाई कितनी हो सम हो, पूरी की पूरी संख्या सम हो और उनका आप गुणनफल निकालें, तो हमेशा उसका इकाई का अंक कितना आएगा 0 यूनिट, 0 यूनिट। जैसे आप 5 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 5 छक्का 30, फिर आप 0 की मल्टीप्लाई किधर भी करते जाएं, उसका हमेशा कितना आना है 0 यूनिट। ठीक, अब तो ये तो बात हो गई गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना। ठीक है, अब हम बात करेंगे घातांक में इकाई का अंक ज्ञात करना, और जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम क्वेश्चन भी करेंगे, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अब हम सिर्फ आज रूल ही पढ़ेंगे घातांक में इकाई का अंक ज्ञात करना। ठीक है, ठीक है, अब हम देखेंगे घातांक में इकाई का अंक ज्ञात करना। ठीक है, आपको पता होगा कि अंक 0 से लेकर 9 तक होते हैं। ठीक, तो इकाई का अंक 0 से 9 तक ही कोई ना कोई होगा। ठीक, तो हम सेट बना लेंगे, 3 सेट बनाएंगे, उसमें हम जो सेट बनेंगे उन अंकों का प्रोसीजर सेम होगा। जैसे 0, 1, 5 और 6 एक में पढ़ेंगे, 2 और 8 एक में पढ़ेंगे और 3 और 7 एक में पढ़ेंगे। ठीक, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 और कोई बचा, हाँ 4 और 9। ठीक, 10 अंक हो गए 0 से 9 तक। ठीक, इनका प्रोसीजर सेम होगा। ठीक, जैसे डालिए रूल नंबर 1, रूल नंबर 1, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 1, 5 अथवा 6 हो, तो जैसे किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 1, 5 अथवा 6 हो, जैसे किसी संख्या का इकाई का अंक 0 है, जैसे 10 ले ली, इसकी कोई भी पावर कर दो आप 32, कोई भी आप पावर कर दो, इसका इकाई का अंक क्या रहना, हमेशा 0 ही रहना है। ठीक, अगर आपने 1 कर दिया, 1 है, इसकी पावर भी कोई ले लिया आपने 31 ले ली, इसका इकाई का अंक 1 ही रहना है। 1 की चाहे आप कितनी भी बार गुणा करो, इसका 1 ही रहना है। और फिर इसके बाद बात करते हैं 5 की, 5 की पावर आप कितनी भी कर दो,
25 कर दी, 5 पचम 25, पंचे 125। हमेशा इसका इकाइकांक 5 रहना। इसी तरीके से होता है 6। 6 की पावर आपने कितनी भी कर दी, चाहे 10 कर दी, इसका हमेशा इकाइकांक क्या रहना है, 6 ही रहना। तो हमने क्या देखा, 0, 1, 5 और 6 के लिए किसी भी घातांक के लिए इसका इकाइकांक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है। जैसे हम इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। हमने इस पे क्वेश्चन लिखा। ठीक, हमने एक क्वेश्चन लिखा। अब इसका इकाइकांक ज्ञात करना है, तो आप बताओ इसका इकाइकांक क्या होगा, 0 ही रहेगा। इसका भी 1 और इसका 5 और इसका 6, क्योंकि इनके इकाई के अंक में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इनको हम ऐड करें, 1, 5, 6, 6, 12, तो इसका इकाइकांक कितना आ जाएगा, 2 यूनिट। ठीक है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट रूल की। रूल नंबर 2, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 4 अथवा 9 हो तो, तब देखो आप, जैसे 4 की घात हमने 1 की, तो इसकी इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 4। फिर 4 की घात अगर हमने 2 की तो कितना आ जाएगा, 4 गुणे 4, इसका इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 6। फिर 4 की घात अगर हमने 3 की तो इसकी 3 बार गुणा होगी। घात का मतलब होता है, किसी संख्या में घात का वही मतलब होता है कि उसकी जितनी बार गुणा की जाए। तो 4 की घात 3 का मतलब 4 की 3 बार गुणा होगी। 4 चौकू 16, चौकू 64, इसका इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 4। फिर हम अगर 4 की घात 4 करें तो इसकी 4 बार गुणा होगी, तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 4 चौकू 16, चौकू 64 का 4, 4 चौकू 16, तो इसका इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 4। तब हमने क्या देखा इसमें कि अगर इसकी घात 1 है तब 4 है, फिर इसकी घात 3 है तब 4 है, और 2 है तो 6, और 4 है तो 6। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी घात अगर विषम होगी तो इसका इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 4, और अगर इसकी घात सम होगी तो इसका इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 6। इसी तरीके से 9 को देखें, अगर 9 का इकाई का अंक कितना है, 1 है तो 9 आएगा। 9 की घात अगर हम 2 करें तो 9 गुणे 9, 9 में 81, इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 1। 9 की घात अगर हम 3 करें तो 3 बार इसकी गुणा होगी, तो 9 नेमा 81, और 81 का 1 नेमा 9। 9 की घात अगर हम 4 करें तो इसकी 4 बार गुणा होगी, 9 नेमा 81 और फिर 9, फिर 9 नेमा 81, तो यानी 1 आ जाएगा। सेम प्रोसेस है, अगर 4 का घातांक विषम है तो इसका इकाई का अंक कितना आ रहा, 4, और 9 का अगर घातांक विषम है तो इसका इकाई का अंक कितना आ रहा, 9। अगर घातांक सम है तो 4 का इकाई का अंक कितना आ रहा है, 6, और 9 का इकाई का अंक कितना आ रहा है, 1। ठीक, आप समझ गए। कहने का मतलब जब है कि 4 और 9 के लिए अगर घातांक विषम है तो इकाई का अंक वही रहेगा 4 और 9। अगर घातांक सम होगा तो इनके इकाई के अंक क्रमशः क्या होंगे, 6 और 1 होंगे। ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन हम लोग करे ले रहे हैं। ठीक, मिटा देते हैं इसको। अब ये क्वेश्चन देखो आप, जैसे 354 की घात कितनी है, 53 है। ठीक, तब आप पूरी संख्या मत देखो, आप बस इकाई का अंक देखो और उसका घातांक देखो। 4 का घातांक कितना, 53, मतलब विषम घातांक है। मैंने आपको बताया कि अगर इसका घातांक विषम होगा तो इकाई का अंक वही रहेगा। जैसे अगर 4 और 9 हो तो अगर घातांक सम और विषम देखना हो तो आप जैसे इसको, इसका घातांक विषम है तो इसको 1 मान लो, सम हो तो उसको 2 मानो, सम हो तो 2 मानो, और विषम हो तो 1 मान लो। बस इसी के आधार पर कर दो। जैसे 4 है, 4 की घात 1 हो तो कितना आना है, 4 आना है। 9 है, 9 की घात अगर 2 हो तो कितना आ जाएगा, 1 आएगा। 4 की घात अगर 2 हो तो कितना आ जाएगा, 6 आएगा।
और 9 की घात अगर 1 हो तो 9 आएगा। बस आप इतना यही सोचना है आपको, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 4 इक्कन 4, 4 छंग 24, 24 का 4, 4 नेवा 36। तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 6 यूनिट, ठीक है। तो इसका इकाई का अंक कितना आया, 6। बस आपको अगर घातांक विषम है तो उसको 1 मान लो, और घातांक सम है तो उसको 2 मान लो, ठीक है, और आराम से निकल जाएगा, ठीक। नेक्स्ट रूल डालिए। अब देखिए रूल नंबर 3, जैसे यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 2 अथवा 8 हो तो, ठीक। जैसे मैंने 2 की घात 1 किया तो कितना आएगा, इसका इकाई का अंक 2 आएगा। 2 की घात अगर हम 2 करें तो कितना आएगा, 2 गुणे 2 यानी 4 आएगा। फिर 2 की घात 3 करें, यानी 2 की कितनी बार गुणा होगी, 3 बार होगी, तो इसका इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर 2 की घात अगर हम 4 करें तो इसका इकाई का अंक, यानी 2 की गुणा कितनी होगी, 4 बार होगा, तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 6। फिर 2 की घात अगर हमने 5 किया तो इसका इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 2। 2 की घात हमने अगर 6 किया तो इसका इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 4। 2 की घात 7 पे इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 8, और 2 की घात 8 पे इसका इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 6, ठीक, 6। तब हमने क्या देखा, 2 की घात 4 के बाद फिर वही इकाई के अंक आने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक। ऐसे ही साइकिल चलती रहेगी। जैसे 8 के बाद फिर इकाई के अंक 2, 4, 8 से ऐसे ही आएंगे। मतलब हर वो संख्या जो 4 से कटती है, 4 पे इकाई का अंक कितना है, 6, 8 पे इकाई का अंक कितना है, 6, 12 पे इकाई का अंक कितना आएगा, 6। हर वो संख्या जो 4 से कटती है उस पर इकाई का अंक कितना आना है, 6 आना है, ठीक। जैसे ही 8 के लिए ही 8 की घात अगर 1 करेंगे तो कितना 8, 8 की घात अगर हम 2 करेंगे 8 × 64, 4, 8 की घात अगर हमने 3 किया तो कितना आ जाएगा, 2। 8 की घात अगर हम 4 करें तो कितना आ जाएगा, 6। 8 की घात अगर हम 5 करें तो कितना आ जाएगा, 8। 8 की घात अगर 6 करें तो कितना आ जाएगा, 4। 8 की घात अगर हम 7 करें तो कितना आ जाएगा, 2। 8 की घात अगर हम 8 कर दें तो कितना आ जाएगा, इकाई का अंक 6। तो मतलब यहाँ भी देखो 8 की घात 4 के लिए इकाई का अंक कितना आ रहा है, 6। 8 की घात 8 के लिए भी इकाई का अंक 6। मतलब 4 घात के बाद इकाई के अंक वही आते हैं। तो हमने एक फार्मूला बनाया, 6 गुणे इकाई का अंक, इकाई का अंक और उसकी घात शेषफल, ठीक। 6 क्योंकि 8 की पावर 4 पे भी 6 आ रहा है और 2 की पावर 4 पे भी 6 आ रहा है, तो इसका इकाई का अंक क्या होगा, 6। और फिर इकाई के अंक में हम क्या रखेंगे, चाहे 2 हो या 8 हो। और शेषफल में आप देखो, जैसे 2 की घात 4 पे 6 आ रहा था, फिर हम 1 बढ़े, मतलब शेषफल 5 पे कितना शेषफल आएगा, 1 आएगा ना, तो इसका शेषफल कितना हो जाए, 1। मतलब फिर 2, 4 के बाद 2 बढ़े, यानी यहाँ पे शेषफल कितना है, अगर हम इसके घात को 4 से भाग दें तो कितना शेषफल आएगा, 2 आएगा। इसको भाग दें 3 आएगा, और इसको भाग दें तो 0 हो जाएगा। मतलब अगर शेषफल 0 आ रहा है तो इसका इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 6 आएगा। और शेषफल इनमें से कोई भी आ रहा है, जैसे 1, 2, 3 कुछ भी आ रहा है, तो जो शेषफल बचेगा वही हम उसके घातांक पे लगा देंगे और इकाई का अंक निकाल लेंगे, ठीक है। तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 2 अथवा 8 आएगा, और शेषफल जो शेष 4 से भाग देने के बाद आएगा, ठीक। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो हम क्वेश्चन लिखते हैं, इस पर पोज करो बेटा। अब देखो ये संख्याएं लिखी हुई हैं और उनके घातांक है और उनको इकाई के अंक निकालने हैं। अब जैसे देखो इसमें इकाई का अंक कितना है, 2 है, ठीक, और घातांक कितना है, 64। अब हम इसको 4 से अगर हम भाग देके देखें, 16 चौकू 64, यानी पूरा कितना कटता है, 4 से कट रहा है, ठीक है।
तो इकाइकांक 2 है, तो इसका इकाइकांक कितना हो जाएगा 6। मैंने आपको बताया कि अगर घातांक है और पूरा पूरा 4 से कट रहा है तो उसका इकाइकांक कितना आ जाएगा 6, अगर इकाइकांक 2 अथवा 8 में से कोई भी हो। ठीक है, तो इसका इकाइकांक कितना हो जाएगा 6 यूनिट। नेक्स्ट देखो 8 है, घात है 34। अब हम इसको 4 से अगर डिवाइड करें तो कितना, 4 8 32, शेषफल कितना बचेगा 2। अब यहाँ पे हम लगाएं ये फार्मूला, अगर लगा दें 6, इकाइकांक कितना आ जाएगा 8, और शेषफल इसको भाग देंगे 34 को भाग देंगे 4 से, तो 4 8 32, शेषफल कितना बच रहा है 2, यहाँ पे लगा दिया हमने। तो 8 8 कितना आया 64, 64 का 4, 6 चौक 24, यानी इकाइकांक आ रहा है 4 यूनिट। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि आपको ये 6 हर बार कहीं नहीं लगाना है। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, जैसे आप कहे ये फार्मूला गलत है कि शेषफल 0 बच रहा है, ठीक, मैं आपको 6 ना बताऊँ, ठीक, और इकाइकांक आपने निकाला, जैसे इकाइकांक 2 अथवा 8 है, जैसे इस पे इकाइकांक 2 हुआ और शेषफल 0 आ जाए तो आप कहेंगे इकाइकांक बनाया। तो इसीलिए बता रहा हूँ कि 6 आपको तब लगाना है जब शेषफल 0 आ रहा हो। ठीक है, जैसे आपने किसी संख्या में, ये था 32 था, ठीक है, तो इसमें इकाइकांक कितना 2 था, यहाँ पे आपने 6 लगाया, इकाइकांक कितना है 2, और पावर कितना, शेषफल कितना आ जाएगा 0, क्योंकि 4 से आप भाग देंगे 64 पूरा कट रहा है तो शेषफल 0 आ जाएगा। तो किसी भी संख्या की पावर अगर 0 हो तो 1 हो जाता है, तो यहाँ पर इकाइकांक कितना 6 आ जाएगा। तो इसीलिए आपको 6 हर जगह नहीं लगाना, आपको 6 जब लगाना है जब शेषफल 0 आ रहा है, ठीक, तो इकाइकांक कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक, तब यहाँ पे कितना इकाइकांक आ रहा है 4। अब आप यहाँ पे आप देखो, ऐसा मिटा दे रहे हैं, अब तो आप समझ गए हैं। जैसे इसका इकाइकांक हमें निकालना है, यहाँ पे कितना है 8, घात कितनी है 67, इसको हम 4 से भाग देंगे तो 4 एकन 4, कितना बचा 2, 27 हुआ, 4 छंग 24, शेषफल कितना बचा 3। तो 8 की घात अगर 3 हो तो 8 अठाई 64 और 4 अठे 32, तो इकाइकांक कितना आ जाएगा 2 यूनिट। अब आप ये वाली संख्या देखो, इसमें इकाइकांक कितना है 2 है, 2 रखा। अब आपको पूरी संख्या को 4 से भाग देने की जरूरत नहीं है, आपको अंतिम सिर्फ 2 अंक को 4 से भाग देना है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि वह संख्या जिसके अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या अगर 4 से विभाजित हो रही है तो पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। तो हम अंतिम 2 अंकों को 4 से विभाजित करेंगे, 4 दूनी 8 और 4 एकन 4, हासिल कितना है 3, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका इकाइकांक आ जाएगा 8 यूनिट। ठीक है, अब एक बड़ा क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसका इकाइकांक निकालना है, ठीक, तो इसका इकाइकांक कितना है 8, ठीक, इकाइकांक कितना है 8 है, और अगर हम 4 से अगर भाग देंगे तो पूरा को पूरा, इसके अंतिम 2 अंकों को 4 से भाग देंगे, पूरे की संख्या 4 से विभाजित हो रही है। ठीक है, तो इसका इकाइकांक कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक, अरे यदि इकाइकांक 2 अथवा 8 हो और उसका घातांक अगर 4 से विभाजित हो रहा है तो इकाइकांक कितना आना है 6 आना है। ठीक, अब इसमें 2 देखो, 2 है, इसको 4 से भाग देना है हमको, 4 एकन 4, कितना बचा 2, 4 सत्ते 28, पूरा चला जा रहा भाग, तो इसका इकाइकांक कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, इसके इकाइकांक कितना 8 है, 4 से हम भाग देंगे, 4 एकन 4, 2 बचा, 4 पंचे 20, यानी कि शेषफल कितना आ रहा 1। इसमें देखो इकाइकांक कितना है 2 है, 4 से भाग देंगे, 4 सत्ते 28, शेषफल कितना आया 2। अब देखो 6 गुणे 6 गुणे 8 गुणे 4, मल्टीप्लाई कर लेनी, 6 चंग 36 गुणे 8
6 चंग 36, 6 अठे 48, 48 का 8, 8 चौको 32। तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 2 यूनिट। ठीक, अब देखते हैं हम नेक्स्ट रूल। अब नेक्स्ट रूल देखिए 4। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 3 अथवा 7 हो तो। तब देखो आप, जैसे इकाई का अंक 3 है और उसकी पावर है 1 है, तो हम क्या आएगा? इसका इकाई का अंक 3, 3 की पावर 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9। 3 की पावर 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 3 9 3 27। 3 की घात अगर हम 4 करें तो कितना आ जाएगा? 1। फिर 3 की घात 5 करें तो कितना आ जाएगा? 3। 3 की घात 6 करें तो कितना आएगा? 9। 3 की घात अगर 7 करें तो कितना आ जाएगा? 7। और 3 की घात 8 किया तो कितना आ जाएगा? 1। सेम कंडीशन है। अगर आपको 2 और 8 वाला नियम समझ में आ गया तो 3 और 7 का भी समझ आ गया है। ठीक वही कंडीशन है। वहाँ भी 4 के बाद घातें बदलना शुरू हो जाती थी और यहाँ भी 4 के बाद इकाई का अंक बदलना शुरू हो जाता है। जैसे घात 4 के बाद फिर वही घात इकाई के अंक स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे 3 की घात 4 पे 1 आ रहा है, 3 की घात 8 पे भी 1 आ रहा है। ऐसे ही 7 के लिए, जैसे 7 की घात 1 किया हमने, 7 की घात 1 किया तो कितना आया? 7। 7 की घात 2 किया कितना आया? 7 7 49 का 9। 7 की घात 3 किया तो 9 7 63 का 3। 7 की घात 4 किया तो 7 3 21 का 1। 3 की घात 4 पे भी 1 आ रहा, 7 की घात 4 पे भी 1 आ रहा। फिर 7 की घात 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7। 7 की घात 6 किया तो कितना आ जाएगा? 9। 7 की घात 7 किया तो कितना आ जाएगा? 3। और 7 की घात 8 किया तो फिर कितना आ जाएगा? 1। ठीक, तो 3 की घात 4 पे भी 1 आ रहा, 7 की घात 4 पे भी 1 आ रहा, 3 की घात 8 पे भी 1 आ रहा, 7 की घात 8 पे भी 1 आ रहा। इसमें भी वही नियम लगाए, इकाई का अंक की घात शेषफल। ठीक, शेषफल क्या होगा? घातांक में 4 से भाग देना है, जो शेषफल आ रहा है वही यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, तब हम क्वेश्चन करके देख रहे हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है और इसका आपको इकाई का अंक निकालना है। ठीक है, तो इसका इकाई का अंक कितना है? 7 मैंने यहाँ रखा। घातांक में 4 से भाग देना है आपको, अंतिम 2 अंकों को, जो शेषफल आए वो इस पे लिखना है। जैसे 4 1 4 कितना बचा? 3। कितना हुआ? 38। 4 9 36। शेषफल कितना आया? 2, वो इसके घातांक में लगा देना है। ठीक, इसमें फिर देखो इकाई का अंक कितना है? 3 है, 4 से भाग देना है, 4 9 36। शेषफल कितना आ जाएगा? 3, वो यहाँ पे लगा देना है। ठीक, फिर देखो आपको 7 है इकाई का अंक, 4 से भाग देना है, कितना हुआ? 4 1 4 कितना बचा? 3 33। 4 8 32। शेषफल कितना आएगा? 1। इसमें देखो 3 है इकाई का अंक, 4 से भाग देना है, 4 1 4 10 हुआ, 4 2 8। शेषफल कितना आया? 2। ठीक, 7 7 49। इकाई का अंक कितना आएगा? 9, यहाँ लिख देना है। 3 3 9 7 3 3 9। ठीक, 9 9 81। 81 का 1 1 7 7 7 9 63। 63 का 3 यूनिट ही हमारा इकाई का अंक होगा और इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा 3 यूनिट। ठीक है, तो हमको करना क्या है? चाहे 2 हो, चाहे 8 हो, चाहे 3 हो या 7 हो, उनका इकाई का अंक निकालना है और जो घातांक में है उसके अंतिम 2 अंकों को 4 से भाग देना है। ठीक, और जो शेषफल आए वो उसके घातांक में लगा देना है और इकाई का अंक निकाल लेना है। ठीक है, इजी सा है, कुछ भी कठिन नहीं है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने पढ़ा इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट। नेक्स्ट वीडियो आएगा, कोई अच्छा सा टॉपिक लेके आएंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।